हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित गुप्ता, योर इंग्लिश टीचर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर 2 जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। इसके वोकेबलरी के क्वेश्चन आंसर मैंने समझा दिए थे और आज हम कॉम्प्रिहेंशन का ए वाला क्वेश्चन समझेंगे जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। मतलब कि 25 वर्ड्स में हमें आंसर देने हैं। चलिए तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है कि क्या स्वैलो अपने बाकी सब फ्रेंड्स से पीछे रह गया था जब वो इजिप्ट पहुंच चुके थे। चलिए तो इसका आंसर देखें। इसके आंसर में बोला गया है कि स्वैलो जो था वो रीड के प्यार में पड़ गया था। मतलब यहाँ पर रीड का मतलब है गन्ना या ईख, और ये सब समर में हुआ, मतलब गर्मियों में हुआ, और गर्मियों में उसके दोस्त इजिप्ट के लिए जा चुके थे। इस वजह से वो इजिप्ट के लिए नहीं जा पाया और पीछे रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वो कैसे सजा हुआ था। इसका आंसर है कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था बहुत ही सुंदर लग रहा था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर सोना लगा हुआ था, बहुत सुनहरा हो गया था, है ना। और उसकी दोनों आँखें जो थी वो कैसी थी, नीलम उसकी आंखों में लगा हुआ था, और उसकी तलवार पर रेड रूबी लगा था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था, चमक रही थी उसकी तलवार। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है लोगों ने किस तरह से हैप्पी प्रिंस के स्टैचू की तारीफ़ की, प्रशंसा की। तो इसका आंसर देखें। तो इसमें कई लोगों ने हैप्पी प्रिंस की तारीफ़ की क्योंकि वो इतना सुंदर लग ही रहा था, लेकिन उधर टाउन के जो पार्षद थे, मतलब जो काउंसलर थे, उनने कहा कि मतलब जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत ही सुंदर दिखता है, एक मौसम के जैसा, है ना। तो इसमें चैरिटी के बच्चे जो हैं इसमें कहते हैं कि हैप्पी प्रिंस एक परी की तरह दिखता है, जैसे कि एक परी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, जिसमें बोला गया है रात को जो स्वैलो था वो कहाँ निकल गया था, कहाँ गया था। तो जब जो स्वैलो था वो इजिप्ट के लिए निकल रहा था तो एक रात एक शहर के ऊपर से उड़ रहा था, तो वहाँ पर वो थक गया था। तो हैप्पी प्रिंस का उसने स्टैचू देखा था जो बड़ा था, तो उसके पैरों के नीचे उसको एक सुनहरा बेडरूम टाइप से लगा उसका, है ना। तो उधर जाकर वो रेस्ट करने रुक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में बोला गया है स्वैलो जब हैप्पी प्रिंस के पैर के नीचे बैठी थी तो इसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें गिरी, एक गिरी, दो गिरी, तीन गिरी। जब तीसरी बूंद गिरी तो उसने स्वैलो ने क्या देखा। जब वो रात को उसके पैरों के नीचे रुक गई थी, बैठी थी, तो उसके ऊपर एक बूंद गिरी, दो बूंद गिरी, तो उसने ऊपर देखा तो आसमान तो पूरा साफ था। जब तीसरी बूंद उसके सिर पर गिरी तो उसने फिर ऊपर उड़कर उसके शोल्डर पर बैठकर देखा तो हैप्पी प्रिंस कैसा था, उसकी आंखें भरी हुई थी, वो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और आंसू उसके गालों से लगकर नीचे गिर रहे थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। तो इसमें बोला गया है कि हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा था। तो आपको जैसा कि पता है कि जब हैप्पी प्रिंस जिंदा था, जीवित था, तो उसने कभी भी दुख को देखा नहीं था। आंसू क्या होते हैं उसको कभी पता नहीं था। जब वो अपने पैलेस में, मतलब महल में रहता था, उसने कभी भी आसपास ना दुखी लोगों को देखा था। लेकिन जब वो मर गया तो उसका एक बड़ा स्टैचू बना दिया, है ना। तो उसने आसपास शहर को जब देखा तो उसकी बदसूरती को देखा तो वो देखता ही रह गया। उसकी मतलब कई समस्याएं उधर मौजूद थी, कुछ गरीब लोग थे, कुछ दुखी लोग थे, और किसी को कुछ समस्या थी, प्रॉब्लम मतलब आसपास थी, तो इस वजह से वो रो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब जब हैप्पी प्रिंस जिंदा था, है ना, तो उसको किसी के कष्टों का, दूसरों के कष्टों का पता क्यों नहीं चला था, है ना। जब वो मर गया, जब उसको पता चला, तो देखें इसका आंसर। तो आंसर है, बोला गया है कि जब हैप्पी प्रिंस जिंदा था तो वो महल में रहता था, और महल में जो लोग थे आसपास वो कैसे थे, सुखी थे, और उनको कोई कष्ट ही नहीं था, प्रॉब्लम ही नहीं थी, और उसके आसपास का वातावरण भी बहुत ही सुंदर और खुशहाल था। वो ऐसे लोगों से मिला ही नहीं जिनको कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से उसको ऐसे लोग दिखे ही नहीं, उनका कष्ट दिखा ही नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जिसमें बोला गया है कि हैप्पी प्रिंस ने किसको और क्यों रूबी को दिया था। तो इसका आंसर है कि उस गली से थोड़ी दूरी पर एक दर्जन रहती है, सीमस्ट्रेस, मतलब कि दर्जी होता है जो कपड़ा सिलता है। तो एक वैसी औरत रहती थी जिसका बच्चा जो है भूख से रो रहा है, वह संतरा मांग रहा है खाने के लिए, लेकिन वह मतलब
इतनी दुख और कष्ट में है कि उसको पानी के अलावा नदी से पानी लाकर दे सकती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। यह सब किसको दिख रहा था? हैप्पी प्रिंस को। तो इस वजह से हैप्पी प्रिंस ने उसको मणिक मतलब कि रूबी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9th क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि जो हैप्पी प्रिंस था उसकी आंखें किसकी बनी हुई थी और लास्ट में उसने उनके साथ क्या किया। इसमें 2011 डला हुआ है, मतलब ये IMP है, थोड़ा सा इसको अच्छे से याद करें। तो इसका आंसर है, तो उसकी आंखें जो हैं शेफर्ड्स मतलब चमकीले नीलम की बनी हुई थीं जो चमक रही थीं, और उसने अपनी एक आंख को किसको दिया था? लेखक को, जो नाटक लिख रहा था, मतलब नाटककार को दिया था। और दूसरा किसको दिया था? दूसरा दिया था एक लड़की को जो माचिसें बेच रही थी, मैच बॉक्स बेच रही थी, जिसके मैच बॉक्स जो है गटर में गिर गए थे और वो रो रही थी। तो इन दोनों को दिया था उनने अपनी दोनों आँखों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला गया है कि जो वहाँ के मेयर होते हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं हैप्पी प्रिंस के बारे में, ये भिखारी से थोड़ा सा बेहतर है, ऐसा हैप्पी प्रिंस के बारे में कह रहे हैं मेयर, है ना। तो क्यों कह रहे हैं, इसका आंसर हमें देना है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हैप्पी प्रिंस ने अपना सब कुछ शरीर पर जो भी लगा था सब गरीबों को और जो प्रॉब्लम में थे उनको दे दिया था, तो वो बहुत ही बदसूरत दिख रहा था। इस वजह से मेयर ने ऐसा कहा कि हैप्पी प्रिंस जो है अब हमारे काम का नहीं रहा, यह पहले जैसा सुंदर नहीं है। हाँ, लेकिन भिखारियों से थोड़ा सा अच्छा है, बैगर्स से थोड़ा सा अच्छा है बस। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 11th क्वेश्चन को, जो कि है जब हैप्पी प्रिंस का सब कुछ चला गया था, मतलब कि उसकी रूबी और आइज़ और गोल्ड स्किन, तो उसका क्या हुआ, उस प्रतिमा का, उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू का क्या हुआ। तो देखते हैं इसका आंसर, फिर मालूम चलेगा हमें कि क्या हुआ। तो इसमें बोला गया जो टाउन के पार्षद थे और मेयर थे उनने उस स्टैचू को नीचे गिरवा दिया, और जैसे ही वो टूट गया तो उसको जलवाने की कोशिश की, लेकिन जो उसका हार्ट था, दिल था, वो नहीं जला। तो उनने स्वैलो के साथ उसको फेंक दिया, और कहा गया कि जहाँ पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था उधर मेयर का स्टैचू लगाया जाए जो कि मेटल का बना हो। तो ये थोड़ा सा IMP क्वेश्चन है, 2017 में आया था, तो इसको भी अच्छे से आप रीड करें, लर्न करें। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन 12, जिसमें बोला गया है कि जो स्वैलो था वो इजिप्ट गया था बाद में कि नहीं गया था, इसका रीज़न देना है। तो इसमें आपको खुद पता है कि वो इजिप्ट गया था कि नहीं। देखते हैं इसका आंसर। तो इसके आंसर में बोला है कि नहीं, स्वैलो जो है वो इजिप्ट तो नहीं गया, क्योंकि हैप्पी प्रिंस जो है वो उसको कोई ना कोई काम दे देता था। जब उसको इजिप्ट जाना पड़ता था तो वो कोई ना कोई उसको रीज़न बता देता था और रोक लेता था। और अब तो हैप्पी प्रिंस अंधा भी हो चुका था, तो उसका साथ वो कैसे छोड़ देती, और हैप्पी प्रिंस से उसका थोड़ा सा लगाव भी बढ़ गया। और दूसरी बात तो यह थी कि स्वैलो अपने उड़ने की ताकत भी खो चुका था, और एंड में हुआ क्या कि वह उसके चरणों पे मतलब पैर के नीचे अपना दम तोड़ दिया उस स्वैलो ने, और उसकी डेथ हो गई वहीं पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें थीं जो बहुत ही पवित्र थीं, जिन्होंने भलाई का काम किया था, जो भगवान के काम की थीं। तो भगवान ने मतलब अपने एंजल्स को नीचे भेजा, तो उनने देखा कि उधर पर दो चीज़ें पड़ी हुई थीं, जो कि एक हैप्पी प्रिंस का दिल था और दूसरा स्वैलो जो थी उसकी डेड बॉडी थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उन दोनों को हेवन ले गए, मतलब स्वर्ग ले गए भगवान के पास, और उन्होंने कहा कि ये सब मतलब दुनिया की सबसे पवित्र चीज़ें हैं जिनने ज़रूरतमंदों की मदद की हैं और बहुत ही साफ दिल की हैं। यह सुनकर गॉड ने उनको हेवन स्वर्ग में रख लिया। तो ये आंसर यहीं फिनिश होते हैं। मिलते हैं लॉन्ग आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू अदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।